दोस्तों, युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया गया है। और अब इस भर्ती के अंदर कौन कौन ऐसी जो शर्तें हैं उनको बदलाव किया गया है। अब आप इस भर्ती के अंदर फॉर्म भर सकते हो या नहीं भर सकते। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले हम चलते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों, राजस्थान सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है वो राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया गया है कि इस भर्ती के अंदर लगभग 185 नगरीय निकाय हैं, उनके अंदर 23,820 पदों की है वो कुल पद हैं जो भर्ती होने वाली है। और जो पद हैं लगभग 60,000 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। इसके साथ ही 6,000 से 8,000 पद ऐसे हैं जिन पर ड्राइवर्स की भर्ती होगी। और इसके अंदर अभी राजस्थान सरकार ने फिर से जो लंबित प्रक्रिया थी राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की, उसको फिर से एक बार उनके आवेदन मांगे गए हैं। और इस आवेदन के अंतर्गत कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं जो व्यक्ति जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र पहले नहीं बना हुआ था, अब उनको किस प्रकार से अपना अनुभव प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना है और उसकी शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए सभी जो व्यक्ति हैं वो 6/11/2024 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन है वो लिए जाएंगे। यानी 7 अक्टूबर 2024 से आपके फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही अगर उस आवेदन के अंदर कोई त्रुटि रह जाती है तो 11 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक आप इसके अंदर ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं। दोस्तों, अब की बार जो फॉर्म है, पहले ऑफलाइन की बात की गई थी, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो सीधी आपकी एसएसओ पोर्टल पर है वो जारी कर दी जाएगी। और एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ही आपके जो फॉर्म हैं वो भरे जाएंगे। एसएसओ पोर्टल के लिए आपको जो OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, वो आपको करवाना होगा। इसके बाद अगर आपने करवा रखा है तो आपको जो शुल्क है वो नहीं देना होगा। इसके साथ ही आपको वहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है, अगर जनरल अथवा रिजर्व्ड है, EWS, OBC, MBC, SC, ST या शहर या जो भी है, वहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। इसके साथ ही हम थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति है अपनी एसएसओ आईडी के अंदर अपने नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में अगर कोई त्रुटि है तो वो अपना आवेदन है उसके अंदर फॉर्म भरते समय ही आप वहां पर संशोधन करवा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट बात कर लें कि अभ्यर्थी राज्य की 185 जो नगरीय निकाय हैं उनके विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकता है। यानी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो जितने भी नगरीय निकाय आए हैं उन सभी में फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। आपको जो एक नगरीय निकाय है, जैसे आप जयपुर ग्रेटर के अंदर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका एक फॉर्म है वही सबमिट होगा, और आप कितने भी फॉर्म भरो वो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा और वो अमान्य माना जाएगा। यानी अब इसके लिए सबसे पहले हम बात कर लें कि आपको सामान्य जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके रुपए 600 रुपये दिए जा रहे हैं। जो आपके फॉर्म है वो आपको भरना है उस समय। इसके साथ ही आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके 400 रुपये फीस है, और दिव्यांगजन है उनकी भी 400 रुपये फीस है। यदि आपने एक बार OTR करवा लिया है तो आपको किसी भी प्रकार का आपका OTR एसएसओ के पोर्टल से आपका किसी भी प्रकार से कोई पैसा नहीं लगेगा। यानी आपका जो शुल्क है वो दोबारा नहीं लगेगा। अब इसके लिए हम सबसे पहले बात कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटियों में दिनांक 11 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 तक आप संशोधन कर सकते हो। अगर इसके लिए जो 100 रुपये का अलग से चालान है वो आपसे लिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन नगरीय निकायों के अंदर कितनी कितनी पोस्ट आई हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जो नगरीय निकाय हैं और यहाँ पर जो पद हैं वो आप विस्तृत रूप से देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जयपुर ग्रेटर में है और इसके बाद में जयपुर हेरिटेज के अंदर पद दिए गए हैं। आप थोड़ा पॉज करके आप वीडियो को यहाँ पर जितने भी 185 नगरीय निकाय हैं उनको आप पॉज करके देख सकते हो, और इसके बाद में जिस भी आप नगरीय निकाय के अंदर अपना फॉर्म है वो भरना चाहते हो आप यहाँ भर सकते हो। जैसे हम बात कर लें कि लालसोट, बांदीकुई, अलवर, कैरली, राजगढ़, अलवर, जितने भी यहाँ पर वो नगरीय निकाय हैं उन सभी की आप यहाँ पर पॉज करके और वीडियो को आप देख सकते हो। और सबसे पहले बात कर लें कि महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में
नियमानुसार 8% पद विधवा और 2% पद हैं जो परित्यक्त महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। और भूतपूर्व जो सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिकों की हम बात करें तो यहाँ पर भी उनको रिजर्वेशन दिया गया है। साथ ही हम बात कर लें कि यहाँ पर अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उत्कृष्ट खिलाड़ी के अंदर अब उत्कृष्ट खिलाड़ी किसको माना जाएगा कि यहाँ पर इन जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है और यहाँ पर जो टूर्नामेंट चैंपियनशिप है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई पदक उन्होंने जीता है तो यहाँ पर उन सभी को इस योग्य माना जाएगा। कि अब हम बात कर लेते हैं विशेष योग्यजन और निःशक्त जो श्रेणी के हैं उनके लिए कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर दिखाई गई हैं, और ये सारी कैटेगरी यहाँ पर दिखाई गई हैं। आप पॉज करके वीडियो को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। विस्तृत नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और अब सबसे पहले हम बात कर लेते कि आपको अहर्ता कौन कौन सी चाहिए। अहर्ता के लिए सबसे पहले आवेदन करता है जो राजस्थान का मूल निवासी हो। बाहर के जितने भी व्यक्ति हैं वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सफाई जो कर्मचारी पद है इसके लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है, यानी अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। साथ ही तीसरी हम अहर्ता देख लेते हैं कि सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता। सफाई कर्मचारी के पद पर भर्ती हेतु स्वच्छता जैसे सड़क की सफाई, सार्वजनिक सीवरेज की सफाई का 1 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो भी निम्न के द्वारा जारी किया जाएगा। आपको प्रमाण पत्र बनाना है और ये प्रमाण पत्र इन व्यक्तियों के द्वारा जारी करवाना है। अगर आपने इन व्यक्तियों के द्वारा जारी नहीं करवाया है तो आपका फॉर्म है वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और इस भर्ती के लिए आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये जो प्रमाण पत्र है उसके लिए ही आपको इम्पोर्टेंट है अच्छी तरह से, जो भी अगर आप किसी संस्था या नगरीय निकाय में लग रहे हो और अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से उन सभी जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उनको देखकर ही अपना जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप बनवाना। इसके साथ ही आप यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसका प्रारूप आप इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन देख सकते हो किस प्रकार का आपको जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना है। इसके बाद में आपको चरित्र है जो सफाई कर्मचारी के पद पर अंतिम रूप से चयन होने पर आवेदक का पुलिस सत्यापन करवाया जाएगा। जैसे ही आपका चयन कर लिया जाता है उसके बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है। वेतनमान की बात करें कि राज्य सरकार के द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के द्वारा जो सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल है वो 1 निर्धारित किया गया है, यानी कि 2 वर्ष है उनको परिवीक्षा काल के दौरान बिताने पड़ेंगे। उसके बाद में नियमित होने पर उनको 7वें वेतन के अनुसार उनकी जो तनख्वाह है वो उनको दी जाएगी। हम यहाँ पर राष्ट्रीयता की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की राष्ट्रीयता है वो दी गई है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आयु की बात कर लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं, कितने साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आपकी आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 को होने वाली है। इसमें आवेदक है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो वो दोनों ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें कि राज्य सरकार की अधिसूचना है 23/9/2008 के अनुसार जिन भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक उनको नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हम बात कर लें यहाँ पर SC और ST जो जनजाति है उनको और अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग है उनको 5 वर्ष की छूट दी जा रही है और सामान्य रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं आर्थिक रूप से उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। सामान्य वर्ग की महिला है जो राजस्थान की मूल निवासी है उसको भी 5 वर्ष की छूट दी जा रही है। और इसके साथ ही जो अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला है उनको 10 वर्ष की छूट दी जा रही है। यानी अलग अलग जो संविधान के अंदर जो आरक्षण के प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग छूट दी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है। सफाई कर्मचारी पद का चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग राजस्थान सरकार द्वारा विकसित
ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है। ऑनलाइन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको चुनेगा लॉटरी के द्वारा और इसके बाद में जिसका नंबर आएगा उसका चयन किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें पेंशन भी है कि जो नवनियुक्त कार्मिक है उनको राज्य सरकार जो पेंशन दे रही है उसके अकॉर्डिंग उनको पेंशन दी जाएगी। और आपको विवाह पंजीयन है, अगर विवाह मैरिड हो तो आपको विवाह पंजीयन भी उसके साथ लगाना है। अब ऑनलाइन आवेदन है, ऑनलाइन आप 7 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक भर सकते हो और इसके बाद में आपको 11 नवंबर 2024 से 25 नवंबर 2024 को रात्रि 12 बजे तक आप उसमें संशोधन भी करवा सकते हो। अब यहाँ पर नियुक्ति हेतु कौन कौन योग्य है यहाँ पर उनके लिए दिया गया है। तो इस प्रकार से ये 24,000 पदों पर लगभग राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी के लिए भर्ती है वो निकाली है और ये जो भर्ती है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर जो विस्तृत नोटिफिकेशन है आप पहुंच करके विस्तृत नोटिफिकेशन चैनल पर देख सकते हो, पढ़ सकते हो और अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।